एपिसोड की शुरुआत होती है और हम आदि और खुशी को अपने गांव वेस्ट बंगाल के पुकुरपाड़ा जाते हुए देखते हैं। दरअसल दोनों शादी करने के लिए अपने गांव जा रहे थे, पर आदि की अपने पिता से काफी अनबन थी, इसलिए वो अलग मुंबई में रहता था। क्योंकि चौधरी साहब काफी रूढ़िवादी थे पर आदि नहीं, और इसलिए वो रीति रिवाजों से काफी दूर रहता था। वहीं खुशी कहती है कि देखो, तुम्हें तो अपने कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये देखो, मैंने गूगल पर सब सर्च कर लिया है, और ये देखो, यहाँ तो भूतों के भी अलग अलग नाम है, प्रेतनी, डायनी, और ये देखो साग चुन्नी। और साग चुन्नी का नाम लेते ही गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। दादा कहते हैं कि आपको साग चुन्नी का नाम नहीं लेना चाहिए था, अगर वो हमारे पीछे पड़ गई तो। वो चुड़ैल पेड़ पर रहती है जहाँ से वो सब पर नजर रखती है, और सबसे ज्यादा खतरा नई दुल्हन पर होता है। जिसे सुनकर आदि कहता है कि देखा खुशी, ये लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये लोग बदलना ही नहीं चाहते। अगर मैंने नानी से वादा ना किया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। हम शादी करते ही यहाँ से निकल जाएंगे। और सभी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, पर तभी खुशी को ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उन्हें छुपकर देख रहा हो, पर वो इसे इग्नोर करती है। वहीं जब दोनों घर पहुँचते हैं तो पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी और दोनों का भव्य स्वागत भी होता है। पर आदि अपने बाबा से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर चौधरी साहब को काफी खुशी थी कि उनका बेटा घर तो आया। और चौधरी साहब अपनी होने वाली बहू खुशी के पैर भी छूते हैं कि ये हमारी परंपरा है, हम सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। तुम हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत भाग्यशाली हो। आप लोग जाकर आराम करिए। और घोष बाबू आदि के लिए उसका अपना कमरा तैयार कर देते हैं और बहू की चौधरी साहब के पिताजी के कमरे में ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। और चौधरी साहब कहते हैं कि पंडित जी को लेकर आओ मुहूर्त निकलवाने के लिए। पर आदि कहता है कि कैसा मुहूर्त, मैं कल ही शादी करूंगा और शादी के तुरंत बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। सुना आपने? जहाँ घोष बाबू कहते हैं कि चौधरी साहब, कल तो विवाह हो ही नहीं सकता, कल पूर्णमास की रात है। इस दिन काली शक्तियाँ चरम सीमा पर होती हैं, इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। पर चौधरी साहब कहते हैं हम आज रात भर पूजा करेंगे ताकि विवाह में कोई अड़चन ना आए। खुशी बेटा, तुम घबराओ मत, आपकी सुरक्षा के लिए भी हम कुछ देंगे, बस आप उसे अपने पास रखना। पर साग चुन्नी तो इसी का इंतजार कर रही थी। वहीं जब खुशी दादाजी वाले कमरे में जाती है तो वो ये देखकर काफी खुश हो रही थी कि आदि तो बिल्कुल दादाजी की तरह लगेगा दूल्हे के रूप में। पर मैं कैसी लगूंगी, मुझे तो पता ही नहीं है। और वो नेट पर सर्च करती है कि वो कैसी लगेगी। और तभी किसी के चलने की आवाज आती है, और जब वो खिड़की खोलकर देखती है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है, और उसे मजूमदार दादा की बातें याद आने लगती हैं कि पेड़ पर साग चुन्नी रहती है जो सब पर नजर रखती है, खासकर नई दुल्हन पर। पर खुशी सोचती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। और तभी उससे फिर से पायलों की आवाज आती है, और वो एक बॉक्स से आ रही थी। और जब खुशी उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक दुल्हन का जोड़ा रखा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और दुल्हन का मुकुट उठाकर पहन लेती है और आईने में देखकर काफी खुश हो जाती है। पर तभी उसकी सास उसे बुलाने आती है कि पूजा की तैयारी हो चुकी है, नीचे चलो। और जब खुशी कमरे से बाहर जाती है तो वो देखती है कि आदि मंडप में बैठा हुआ है। और तभी उसकी नजर वहाँ के आईने पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि उसने वो शादी का जोड़ा भी पहन रखा है, पर उसने तो वो जोड़ा पहना ही नहीं था। और तभी वो देखती है कि आदि की जगह दादाजी उस मंडप में बैठे हैं, और वो उसे देखकर हंस रहे हैं, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि तभी आदि आकर उसे पकड़ लेता है। यह खुशी बताती है, मैंने ना तुम्हारे दादाजी को वहाँ पर मंडप में देखा, वो दूल्हे के कपड़े पहने थे, मेरे दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। बोल रही हो? आदि यहीं पर थे, वो यहीं पर इसी मंडप में बैठे हुए थे आदि। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर आदि कहता है कि देखो, मंडप में कोई नहीं है और न ही यहाँ कोई पूजा चल रही है, तुम खुद देखो, तुम काफी थक गई हो, चलकर आराम करो। पर खुशी कहती है कि आदि मैं दादाजी के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे वहाँ डर लगता है, चलो हम झूले पर बैठकर बात करते हैं। और इसी बीच एक तांत्रिक अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर चुका था। वहीं अगली सुबह जब खुशी आदि को देखने हवेली से बाहर आती है कि तभी एक बूढ़ी औरत उसे खींच लेती है और कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे पता है कि तू चौधरी के यहाँ विवाह करने आई है, पर तू ये विवाह मत कर, भाग जा यहाँ से, भाग जा। अगर आज रात तेरा विवाह हुआ तो तू मर जाएगी, वो साग चुन्नी तुझे मार डालेगी। कहते हैं चौधरी साहब के पिता एक गरीब लड़की से बहुत प्यार करते थे
उससे विवाह करना चाहते थे, पर चौधरी साहब के दादाजी नहीं चाहते थे। पर किसी तरह विवाह तो हो गया, और जब विवाह के बाद चौधरी साहब अंदर गए तो उनकी पत्नी बिस्तर पर मरी पड़ी थी, उसकी हत्या हो गई थी। तब से वो औरत साग चुन्नी बन गई है और वो इसी हवेली में रहती है और होने वाली नई बहू को मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि जैसा उसके साथ हुआ वैसा ही वो नई बहू के साथ करती है। मेरी बात मान, आज ही विवाह मत कर, भाग जा यहाँ से, चली जा। और तभी चौधरी साहब वहाँ जाते हैं। जब खुशी कहती है कि वो औरत कुछ कह रही थी, पर वो औरत तो गायब हो चुकी थी। जब चौधरी साहब कहते हैं कि कौन औरत, यहाँ तो कोई नहीं है। जब खुशी कहती है कि बाबा हम आज शादी नहीं करेंगे, मैं आदि से जाकर बात करूंगी, पर चौधरी साहब कहते हैं कि वो नहीं मानेगा, वो काफी जिद्दी है। पर तुम घबराओ मत, ये रख लो अपने पास, ये मांत्रिक सुरक्षा कवच है, आपकी रक्षा करेगा, पर ध्यान रखना इसे अपने से दूर नहीं होने देना। अब आप जाकर आराम करिए। भाई चौधरी साहब घोष बाबू से कहते हैं कि पंडित जी से जाकर पूछ लीजिए कि सारी तैयारी हो गई है ना, क्योंकि पूजा के बाद बलि भी तो देनी है। पर बलि की बात आदि भी सुन लेता है और कहता है कि मुझे पता था कि आप सुधर ही नहीं सकते, लेकिन परंपरा के नाम पर अगर आपने किसी मासूम जानवर की बलि ली तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ। जब चौधरी साहब भी कहते हैं कि ठीक है, बलि नहीं देंगे, बस तुम शादी अच्छे से कर लो। और उसी रात जब खुशी तैयार हो रही थी कि तभी उसे खिड़की के बाहर वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। और तभी खुशी के सामने वो साग चुन्नी चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर खुशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत उस हल्दी के टुकड़े को उठाकर उसके सामने कर देती है और साग चुन्नी गायब हो जाती है। और जब वो हल्दी का टुकड़ा उसके हाथ से छूटता है तो वो साग चुन्नी उसे फिर से दिखाई देने लगती है, जो उससे कुछ कहना चाहती थी। वह हल्दी का टुकड़ा उठाते ही वो फिर से गायब हो जाती है और वो उस हल्दी के टुकड़े को अपने पल्लू में बांध लेती है। और तभी खुशी की सास उसे बुलाने आती है कि चलो शादी का मुहूर्त पास आ गया है। पर खुशी काफी डर चुकी थी और इस सोच में थी कि क्या सच है और क्या झूठ, वो शादी करे या ना करे। और इसी उलझन में झूलते हुए शादी भी संपन्न हो जाती है। वहीं एक तांत्रिक भी पूजा कर रहा था। जब चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने आदि को कुल देवी के दर्शन करने के लिए भेज दिया है, अब बलि की तैयारी शुरू करो, आदि के आने से पहले ही हम ये बलि दे चुके होंगे। वहीं जब खुशी अपने कमरे में होती है तो वो आदि का इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है और पल्लू में बंधा हल्दी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। और जब खुशी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो साग चुन्नी उसी पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। और खुशी उस चुड़ैल के बस में आकर जैसे ही खिड़की से कूदने वाली थी कि तभी चौधरी साहब आकर उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत उसे वो हल्दी का टुकड़ा उठाकर देते हैं और कहते हैं कि आप नहीं जानती कि आप हमारे लिए कितनी कीमती हैं और हम नहीं चाहते कि आप साग चुन्नी का शिकार बने, और इसीलिए ये हल्दी का टुकड़ा आपको दिया गया था। और यही हमें चौधरी परिवार की सच्चाई और उनके रीति रिवाज परंपरा का पता चलता है। वो खुशी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं कि अभी एक रस्म और बाकी है जिससे हमारे वंश को ताकत मिलेगी, हमें बलि देनी होगी। वहीं आदि भी उसी तांत्रिक वाले कमरे में पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ बलि देने की तैयारी चल रही है। और वो पूछता है कि बताओ कहाँ है वो जानवर जिसकी आप बलि दे रहे हैं, बताओ मुझे, वरना इसी तलवार से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। घोष बाबू कहते हैं कि बताता हूँ, बलि किसी जानवर की नहीं बल्कि खुशी बहू की दी जा रही है। और इसे सुनते ही आदि तुरंत खुशी के कमरे की तरफ भागता है। वहीं चौधरी साहब कहते हैं कि ये परंपरा तो हमारी पीढ़ियों में सदियों से चली आ रही है, पहली पत्नी को मारकर उसे साग चुन्नी बनाओ और दूसरी शादी करके अपना वंश बढ़ाओ ताकि हमारे वंश को ताकत मिल सके, और तुम्हें भी यही करना होगा बहू। और चौधरी साहब अपनी तलवार से खुशी का गला काटकर उसकी बलि दे देते हैं। और जब आदि कमरे में पहुंचता है तो खुशी मर चुकी थी। चौधरी साहब कहते हैं कि आदि बेटा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, यही तो हमारे वंश को आगे बढ़ाने और ताकत पाने का तरीका है। देखो मेरी बात मानो, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे तुम ये सदमा भी भूल जाओगे। पर आदि खुशी को अपनी बाहों में लेकर खूब रोता है। जहाँ आदि कहता है कि आपने ये बलि वंश को आगे बढ़ाने और ताकतवर बनाने के लिए मेरी खुशी की बलि दी, जब आपकी संतान ही नहीं रहेगी तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और आदि खुद उसी तलवार को उठाकर अपना भी गला काट लेता है और मारा जाता है। पर अब खुशी पूरी तरह से एक साग चुन्नी में बदल चुकी थी। वो साग चुन्नी खुशी को चेतावनी दे रही थी कि वो यहाँ से भाग जाए
ये शादी ना करे, पर चौधरी ने जो हल्दी का टुकड़ा खुशी को दिया था वो साग चुन्नी को खुशी से दूर रख रहा था। पर खुशी उस औरत और साग चुन्नी की बात नहीं समझ पाई और मारी गई। और इसी के साथ साग चुन्नी चुड़ैल इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।